श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए मनुष्य के दुख की जो समस्या है उसका समाधान मानस के एक प्रसंग में कैसे किया गया उस पर विचार करें। मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसके पीछे भावना, विचार, संस्कार अवश्य होते हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी भावना को शुद्ध करें, किस प्रकार से अपने विचारों को परिमार्जित करें, कैसे हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान पाएं। आइए श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज के बीच का जो संवाद है उसमें कैसे मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान किया गया, कैसे प्रकाश डाला गया, उसे देखें। भगवान राम और सीता जी कुश की साथरी पर सो रहे। निषाद राज और लक्ष्मण जी दूर बैठ करके उनकी रखवाली कर रहे। निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। कह नंदनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन। जही रघुनंदन जानकी है सुख अवसर दुख दीन। जो कैके राज की पुत्री हैं उन्होंने बड़ी कुटिलता की और ये सुख का अवसर था, इन्हें दुख दे दिया। जब किसी को दुख पहुंचता है तो कोई ना कोई माध्यम होता ही है और समाज में ये नियम है कि जब कोई दुख पहुंचाने वाला है तो हम उसकी निंदा करते हैं, जिसे दुख मिला है उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं। निषाद राज के जीवन में यही मानवीय संवेदना है। अब वो जब संवेदना व्यक्त करते हैं तो लक्ष्मण जी जो इसका उत्तर देते हैं वो उत्तर बड़ा विचित्र जैसा लगता है। आप देखिए हमारे शास्त्रों को समझने की जो पद्धति है वो थोड़ा जटिल जैसी है। अगर व्यक्ति ठीक कक्षा में नहीं है तो उस बात को नहीं समझ सकता। व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है। जैसे एक बालक है, बालक विद्यालय जाता है तो बहुत छोटा बालक है, उसे ज्ञान के स्वाद का भी पता नहीं है, पढ़ाई के महत्व का पता नहीं है, लेकिन मिठाई के स्वाद का पता है उसे। तो मां क्या करती है कि मिठाई का स्वाद जानता है तो मिठाई का लालच देती है, उसे विद्यालय भेजती है। धीरे धीरे जब उसे पढ़ाई का स्वाद आने लगता है, ज्ञान का स्वाद आने लगता है, विद्या का स्वाद आने लगता है तो मिठाई का स्वाद पीछे छूट जाता है। यही बात आप दूसरे संदर्भ में देखें। एक छोटा बालक है, उसके बड़े भाई की शादी हो रही है, वो बड़ा प्रसन्न है, नाचता है, कूदता है, अच्छे कपड़े पहनता है। उससे पूछो कि शादी का क्या अर्थ है?
वो बता देगा कि नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, इससे ज्यादा उसे विवाह के अर्थ का पता नहीं। वो जब युवा होगा तब उसे अर्थ पता है। तो व्यक्ति जहां बैठा है वहीं से समझने का प्रयास करता है। हमारे जीवन में हम ये समझते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया है, और ठीक यही बात निषाद राज जी कह रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी उसका जो समाधान देते हैं वो कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति निमित्त है, कारण नहीं। कारण क्या है? हमारे कर्मों का परिणाम है। हम जो बीज बोते हैं हमें वही फसल काटने को मिलती है। अब हम बीज बोते हैं द्वेष के, घृणा के, क्रोध के, काम के, और हम सोचते हैं कि हमें प्रेम की फसल मिले, सद्भावना की फसल मिले। हम दूसरों को धोखा देते हैं और हम समझते हैं कि हमें विश्वास की फसल मिले। तो जो बीज हम बोते हैं जीवन में, जो भी कर्म है वो बीज है, उसके पीछे जो भावना है, जो उद्देश्य है, जो विचार है, जो संस्कार है, वही फसल हमें जीवन में मिलती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि को न काहु सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग कृत भराता। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। देखिए, ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और सत्य है। एक पदार्थ का विज्ञान है, उसके नियम अलग हैं। एक चेतना का विज्ञान है, उसके नियम अलग हैं। हम जो भी भावनाएं, जो भी विचार, जो भी संस्कार अपने जीवन में प्रकट करते हैं, हमें उन्हीं का प्रतिफल मिलता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि दूसरों की ओर देखना बंद करो। कर्म सिद्धांत कहता है कि सुख दुख देने वाला व्यक्ति नहीं है, वो निमित्त है। कोई समाचार लेकर के आया कि हमारे किसी परिचित का एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको पीटें क्या कि तुमने एक्सीडेंट करा दिया। वो एक्सीडेंट कराने वाला व्यक्ति नहीं, केवल समाचार लेकर के आया है। तो जो दुख देता हुआ दिखाई देता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है, वो निमित्त है व्यक्ति। लक्ष्मण जी यही कहते हैं। अब निषाद राज तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लेकिन लक्ष्मण जी उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सामने वाले को कारण मानेंगे, उससे द्वेष करेंगे, उससे घृणा करेंगे और उसे हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम दुख की फसल की मात्रा बढ़ा रहे हैं। हमने जीवन में और दुखों को आमंत्रण दे दिया है। इसलिए हमारी संस्कृति में तपस्या कहा जाता है। जो हमने किया है उसे तप के माध्यम से सहन करें। तो अगर हम सामने वाले को कारण मान लें और उसकी हत्या कर दें, जेल चले, तो दुख बढ़ गया कि घट गया? तो सामने वाला निमित्त भर है। हम पहले विचार करें कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और किन की वजह से यह समस्या खड़ी हुई। शत्रुघ्न जी मंथरा को पीट रहे हैं, भरत जी ने छुड़ा दिया।
अब लगता है कि दंड देना ठीक है, मंथरा ने गड़बड़ किया। लेकिन भरत जी कहते हैं कि केवल मंथरा का दोष है। कैकेयी अपने पतिव्रत धर्म को नहीं पहचान पाई, दशरथ जी की मृत्यु हो गई इनके हट की वजह से, भगवान राम के प्रेम को नहीं पहचान पाई। तो जब कैकेयी मंथरा से इतनी प्रभावित हो सकती हैं तो केवल मंथरा का दोष है क्या? और फिर वो कहते हैं कि कैकेयी ने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, तो ना तो तुम कैकेयी को दंड दे सकते हो, और वस्तुतः अपराधी तो मैं हूं, मेरी वजह से ये सब हुआ। अब देखिए, कर्म की समस्या का समाधान यही, हम अपने को कारण माने और हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, अगर हम उन्हें नहीं दूर कर दे। आज क्या समस्या है? व्यक्ति मंदिर जा रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, अच्छे कर्म भी कर रहा है, लेकिन अपने को बदलने को तैयार नहीं। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे और सब ठीक हो जाए, ये संभव ही नहीं है। आप एक जगह कूड़ा डालिए, गंदगी वहां फैलेगी, मच्छर मक्खी कीड़े वहां पैदा होंगे। तो हम अपने अंतःकरण की गंदगी को ठीक नहीं करना चाहते। बाहरी साधन, भगवान के मंदिर चले जाएंगे, थोड़ा दान कर दें, ये सब क्या है? पहले जब तक अंतःकरण की स्वच्छता नहीं होती, हम अपने को दोषी नहीं मानते, तो हम अपना सुधार कैसे करें? तो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो दुख मिला वो कहीं ना कहीं आपने किसी को दिया होगा, इसलिए मिल रहा है। और अगर हम ये मान लें तो दुख की समस्या का निदान हो गया। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर जब तक रोग का कारण नहीं खोज पाता तब तक इलाज नहीं हो सकता। पहले वो पैथोलॉजी वाले में खून भेजता है, वो जांच कराता है कि कारण क्या है, बुखार तो आया तो वायरल है कि मलेरिया है, क्या है, उसकी जांच होती है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारी कमियों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से हमें दुख मिल रहा है, तो हम अपने कर्मों में सुधार की गुंजाइश करें। निदान हो गया, रोग का पता लग गया कि कारण हम हैं। अब जब हम इतना स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम सुधार की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मानसिक रोगों में और शारीरिक रोगों में एक अंतर है। शरीर का रोग किसी को हो जाए तो हमें लगता है कि हमें ना हो जाए ये, और मन का रोग अगर किसी को है तो हम सोचते हैं कि इसको है, हमारे अंदर है, तो क्या क्या समस्या है। तो कर्म सिद्धांत से निदान हो गया। ठीक है कि हमने मान लिया कि हम दोषी हैं, तो ठीक है, इसके मानने से दुख खत्म हो गया क्या कि हम दोषी? हमने माना कि हम दोषी हैं, पर दुख तो जहां का तहां है। तो ये निदान है, रोग का कारण पता लग गया कि हमारा दोष है। अब लक्ष्मण जी दूसरी बात है, वो कहते हैं कि स्वप्न में एक व्यक्ति पलंग पर लेटा है और वो डूब रहा है, स्वप्न देख रहा है। सपने होए भिखारी नृप और रंक नाकपति होए, और जागे लाभ न हानि कछ तिम प्रपंच जिय जो। कर्म सिद्धांत कहता है कि दुख सुख सत्य है, हम कारण हैं। लेकिन ज्ञान सिद्धांत औषधि है। ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ये जो है प्रपंच सब मिथ्या है, ये स्वप्न का है, जगने में न कोई हानि है, न कोई लाभ है। तो अब
ज्ञान सिद्धांत औषधि है, हमने इसे लिया। ये बहुत सरल नहीं है, ये औषधि बहुत कठिन है ये। अब हमने लिया, तो अब लक्ष्मण जी दूसरी बात कहते हैं। वो सारे कर्म सिद्धांत को, ज्ञान सिद्धांत को, वैराग्य को, भक्ति को सब जोड़ते जा रहे हैं, और ये सब मनुष्य की स्वस्थता का उपाय है। तो जिसे ज्ञान हो गया तो उसके जीवन में सुख दुख नहीं रह गया, वो नाटक हो गया जीवन में। लीला इसीलिए कहते हैं, इसलिए माया कहते हैं कि ये हमारा जो जीवन है ये माया है, लीला है। तो किसको हम माने? अब उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, कलयुग में हो ही रहा है। गोस्वामी जी ने बहुत पहले उल्लेख कर दिया कि जो ज्ञानी है कलयुग में, शंकराचार्य भी कहते हैं कि जो ज्ञानी, शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वो कैसे हैं, जैसे फागुन में बालक गाली गाते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को, पर गाली का अर्थ पता नहीं होता। इसी प्रकार से कलयुग में जो ज्ञानी हैं वो सब फागुन के बालक जैसे। और गोस्वामी जी भी वही कहते हैं कि परप्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी, नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। वही अभेदवादी ज्ञानी कहलाएंगे जो दूसरों की स्त्रियों में आसक्त हैं और दूसरों के धन में आसक्त हैं, दूसरों को बताएंगे कि संसार मिथ्या है, लेकिन स्वयं उसका भोग करेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब जीव जग गया तो उसका एक प्रमाण हुआ, ज्ञान की दवा खाई उसने, तो क्या होगा कि उसके जीवन में वैराग्य आ जाएगा। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर विषयों के प्रति उसके जीवन में आकर्षण है तो वो समझ लीजिए कि उसका ज्ञान मिथ्या है। ज्ञान की कसौटी ही यही है कि विषयों के प्रति हमारा आकर्षण खत्म हो जाए। इसीलिए लक्ष्मण जी और भगवान राम की जो जोड़ी है वो ज्ञान वैराग्य की जोड़ी है। अगर ज्ञान है और वैराग्य नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं। ज्ञान से हम जाने और वैराग्य से छोड़ें। हमें डायबिटीज हो गई, डॉक्टर कहता है कि मिठाई न खाना मर जाओ, तो ज्ञान तो है कि मिठाई खाने से मर जाएंगे, पर वैराग्य नहीं हुआ मिठाई से, तो खा रहे हैं, मर गए। तो ज्ञान तभी परिणाम देगा जब जीवन में वैराग्य होगा। जनकपुर में कहा ही गया कि नृप सब भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो बिना वैराग्य और ज्ञान के सन्यासी कुछ है ही नहीं, वो तो कपड़े पहनने वाला है। कपड़े पहनने से कोई सन्यासी थोड़ा हो जाता है। भगवान राम परिभाषा करते हैं संत कौन है। विभीषण तो राजवेश में है, राजा हैं, तो उनको कहते हैं कि तुम शरीखे संत प्रिय मोरे, और धरो देह नहीं आन निहोरे। ये कबीरदास जी हैं, रैदास हैं, ये सब कौन है? ये सब संत हो गए। भरत जी से कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी भी राजा हैं, तो उसका संबंध अंतःकरण से है। बाहर आप कैसे रहते हैं उसका बहुत संबंध नहीं है। तो अगर जीवन में ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य आ जाएगा, और जब वैराग्य आ गया, ज्ञान और वैराग्य दोनों होंगे तभी जीवन में परिणाम देंगे वो। आज इतनी कथाएं और इतना सब प्रवचन ये सब हो रहा है, क्यों? इसका परिणाम क्यों नहीं निकल रहा? कि व्यक्ति को ज्ञान तो हो गया पर वैराग्य बिल्कुल नहीं हो रहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जग गया व्यक्ति, वो ज्ञानी हो गया, प्रपंच मिथ्या हो गया,
अब उसके जीवन में वैराग्य आ गया, संसार से, विषय से राग खत्म हो गया। तो अब उसका राग कहां जाएगा? तब कहते हैं कि तब मम चरण उपज अनुराग। अब उसका राग ईश्वर की ओर चला जाएगा। पहले हमने अपने को दोषी माना, रोगी माना, ज्ञान की दवा ली, वैराग्य आया जीवन में, और वैराग्य आया तो अब राग कहां गया? राग चला गया सुख स्वरूप रघुवंश मणि। अब भगवान के चरणों से राग हो गया, और जब भगवान के चरणों से राग हो गया तो जीवन में मिठास आ गई, जीवन में तृप्ति आ गई, जीवन में पूर्णता आ गई, जीवन में संतत्व और ईश्वरत्व का आविर्भाव हो गया। अब वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ ही नहीं हो गया, उसके जीवन से दुख सुख मिट गए, और जो उसके दर्शन करेगा उसके दुख सुख मिट जाएंगे। संत रैदास की एक कथा आती है कि एक राजा आया, तो वो तो जूते सिलते हैं, तो उसी कठौती से उन्होंने राजा ने कहा प्रसाद दो, तो वही पानी चमड़े वाला उसको दिया। तो अब राजा ने चुल्लू लगा करके और सोचा पिए नहीं, और उसको ऐसे थोड़ा ढीला कर दिया चुल्लू, तो वो बह गया नीचे से, कपड़ों में पड़ गया। अब राजा चला गया, उसे घृणा हो गई कि ये पिए, ये संत इतने बड़े कहलाते हैं और मुझको चमड़े का पानी पिला रहे हैं। अब राजा के कपड़े धुलने के लिए जो धोबी ले जाता था, वो दूसरे दिन आया तो धोबी वृद्ध था। जब दूसरे दिन आया तो वो जवान हो गया था। राजा ने पूछा कि क्या हो गया? उसने कहा कि आपके कपड़े में जो दाग लगा था तो वो छूट न रहा था, तो मैंने दांत से चबा चबा करके उसको छुटाया, तो वो रस मेरे अंदर चला गया, तो मैं जवान हो गया। कहानी का क्या तात्पर्य है कि रैदास जी इस ऊंचाई पर बैठे हैं कि उनके जीवन की विकृति नष्ट हो गई है, वो सुख दुख से परे हो गए हैं, वो अमरत्व प्रदान करने वाले हो गए। और हम क्या करते हैं कि हम बाहर का आचरण देखते हैं, बाहर का व्यवहार देखते हैं। जैसे राजा को घृणा हो गई, अब वो बाद में गया राजा दौड़ता हुआ रैदास जी के पास कि वही प्रसाद दे दो, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं। माने कहने का अर्थ है कि जिसके जीवन में ये प्रक्रियाएं आ जाती हैं, भक्ति का रस उदित हो जाता है। रैदास इतने महान हैं कि मीरा जी के गुरु हैं। देखिए, वर्ण से ऊपर कबीर हैं, वर्ण से ऊपर रैदास हैं। हमारे यहाँ हजारों संत हुए हैं, वो सब वर्ण से ऊपर हैं। लोग आज जो वर्ण का द्वेष फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति आ जाएगी जीवन में, तो जीवन रस से भर जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। वही भोजन, वही विषय जो हमें बीमार कर रहे थे। आपको बुखार है, सारा भोजन आपके लिए बेकार है, लेकिन स्वस्थ हो जाए तो वही भोजन आपके लिए रुचिकर हो जाएगा, स्वाद आने लगेगा। तो ये जीवन में जो बुराइयां, जो विषय ये हमें बीमार कर रहे थे, जब भक्ति का स्वाद आ गया, स्वस्थता आ गई, ज्ञान की दवा खा ली, वैराग्य का बल आ गया, भक्ति की मिठास आ गई, तो अब जो विषय हैं, जो जीवन है, तृप्त हो गया, पूर्ण हो गया। और जो भी ऐसा हो जाएगा, उसका जीवन उसके दर्शन से पूर्ण हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी अब निष्कर्ष बताते हैं निषाद राज को कि न इनके सामने कर्म की समस्या है, न कोई समस्या नहीं। ये तो नाटक आय कर रहे हैं, कैकेयी ने इनको वन नहीं दिया है, ये नाटक कर रहे हैं। और नाटक का जो सुख दुख है वो नकली होता है। इनका सुख दुख नकली है,
पर हमें सुख दुख से मुक्त करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी भगवान राम के कोई विरोध में हो, लक्ष्मण जी उसके विरोध में हो जाते हैं, पर कैकेयी का बड़ा पक्ष लेते हैं। क्यों? कि जिसने हमें जीवन में सेवा का अवसर दिया, जिसने हमें जीवन को धन्य बनाने का अवसर दिया, वो कैकेयी बड़ी आदरणीय है लक्ष्मण जी के लिए। तो निषाद राज से कहते हैं कि चरित करत धरि मनुज तन और सुनत मिटे ही जग जाल। ये जो चरित्र है मनुष्य का रूप धारण करके कर रहे हैं, ये तो कर्म सिद्धांत से परे हैं, ये तो कर्मों के संचालक हैं। कर्म इन्हें सुख दुख थोड़ा दे सकते हैं। तो अब देखिए, कहीं हम संसार को भवसागर कहते हैं, कहीं कूप कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, लेकिन निषाद राज को लक्ष्मण जी ने क्या कहा? निषाद राज केवट है। तो केवट जाल को जितना समझेगा उतना समुद्र को न समझेगा, उतना कुएं को न समझेगा। वो क्या समझते हैं कि जैसे जाल में पड़ करके मछली छड़पड़ाती है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार जाल है, और अगर हम भगवान के इन कथा के रहस्यों को समझ लें तो ये लक्ष्मण जी की जो गीता है, ये हमारे जीवन से हम कैसे दुखों से मुक्त हों, हमारा जीवन कैसे पूर्ण स्वस्थ हो, इस गीता के सूत्रों को अपने जीवन से मिला करके देखिए और देखिए कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और हम अगर स्वस्थ नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करें, लक्ष्मण जी से प्रार्थना करें कि आप हमारे जीवन में ये प्रादुर्भाव कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए, हमारा जीवन स्वस्थ हो जाए, मिठास से भर जाए, विषयों से दूर हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।